अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं सालिया जमाल। सबसे पहले हेडलाइंस। जहांगीर तरीन ग्रुप के वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। मुलाकात आज होगी। वजीर आजम से मुलाकात में 30 से जायद अरकान पार्लियामेंट में शामिल होंगे। अरकान असम्बली जहांगीर तरीन केस पर वजीर आजम को हकाइक से आगाह करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी का कहना है कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी का चांस उसके अपने हाथ में है। कल भी मौलाना ने कहा कि पीपीपी अपना रास्ता दुरुस्त करे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपोजिशन से मुतल्लिक कहना है कि अपोजिशन टोले के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर अपोजिशन जमातों का सियासत करना बेहिसी संगदिली की इंतहा है। अपोजिशन जमातें इंसानी जिंदगियों पर भी पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आए। लाहौर की सेशन अदालत ने रियासत मुखालिफ केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें अदालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सेशन कोर्ट लाहौर ने जावेद लतीफ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के मुकदमात की समाअत मुअख्खर कर दी। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुकदमात की समाअत करना थी। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 4,487 केसेस सामने आए। मजीद 142 अफराद इस मुज़ीब वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। 5,770 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मस्बत केसेस आने की शरह 10% से जायद होगी। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 354 अफराद का टेस्ट मुस्बित आया। 5 अफराद कोरोना वायरस के बायस जान बहक हो गए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि कैम्ब्रिज इम्तिहानात में इम्तिहानी मराकज के बाहर कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज से ऐसी कई इतलात आ चुकी हैं कि इम्तिहानी मराकज के बाहर SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। WHO ने भारत में कोरोना की सूरत हाल गंभीर करार दे दी। बरतानिया की जानिब से 100 वेंटिलेटर्स, 95 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जरूरी अद्वियात पर मुश्तमिल इमदाद की पहली कैंप भारत पहुँच गयी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।